पहले कैंडिडेट हैं 2021 एमपीपीएससी के इंटरव्यू के पहले कैंडिडेट है। चलिए सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गोयल जी, सबसे पहले तो मेरी अग्रिम बधाइयाँ, आप इंटरव्यू दे के आए हैं। आपने जिस भी पद का पोस्ट का चयन किया है आप उस पद में बिल्कुल आसीन हो। एनएस कुटिल अकेडमी में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह सोमवंशी से जो करंट अफेयर्स के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप वो रेगुलर पढ़िएगा। नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं एनएस कुटिल अकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल, जहां पर एमपीपीएससी 2021 का जो इंटरव्यू है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के मुख्यालय में अभी फिलहाल में इंटरव्यू कंटिन्यू में चल रहे हैं। 18 अप्रैल 2024 से जो इंटरव्यू प्रारंभ हुए हैं उसके लिए खास वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, और जिसमें सभी अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा साक्षात्कार में किस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभ्यर्थी का बोर्ड कौन सा है और बोर्ड के माध्यम से किस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं, एक एक करके यहां पर हम कैंडिडेट के सही डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब लगातार आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक शेयर करेंगे चलेगा। और जहां हम जैसे सेंटर पर गए, वहां पर एमपीपीएससी आयोग के सेंटर पर जहां पर इंटरव्यू चल रहे हैं, तो बच्चों से, अभ्यर्थियों से, छात्रों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एनएस कुटिल अकेडमी के मॉक इंटरव्यू से हमको बहुत मदद मिली है। जो श्रीमान आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर हैं, उन्होंने मॉक करवाए, उन्होंने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस दिए उससे काफी मदद मिली है जो एस्पायरेंट इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिएगा, एमपीपीएससी में देखिए इस तरह के एनालिसिस करके लाए हम। राम मंदिर के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, एक से पूछा। भोजशाला विवाद को समझाइएगा। विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं एक टिप्पणी बताइएगा। वेद क्या है, वैदिक साहित्य से क्या समझते हैं, और ईरान इजराइल गाजा पट्टी के विवाद के बारे में पूछा गया था। तो इस तरह की चीजें पूछी गई थी। तो साथियों, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, तो शेयर कर दीजिएगा आप जल्दी फटाफट आपके जूनियर सीनियर को जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा, हम अब चलते हैं मुद्दे पर। ओके, सभी अभ्यर्थियों के हमने इंटरव्यू लिए हैं। ओके, कैंडिडेट नेम वैदिक गोयल, बोर्ड नेम के सर, कृष्णकांत सर, और इनसे समय लिया गया लगभग 20 मिनट तक इनका साक्षात्कार हुआ। कृष्णकांत सर के बोर्ड में इनसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए वैदिक गोयल जी से। वीडियो डला हुआ है, आप देख लेना, वो भी वीडियो डला हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है प्रश्न वाला। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपके नाम का अर्थ क्या है। वैदिक जी से पूछा आपके नाम का अर्थ क्या है। वैदिक, वेद क्या होते हैं और वैदिक साहित्य के बारे में बताएं। तो पहले उन्होंने नाम बताया होगा, वैदिक का अर्थ बताया होगा। वेदों से संबंध रखने वाला साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। ओके, वेदों से संबंध रखने वाला। वेदों के बारे में पूछा, वेद क्या है और वैदिक साहित्य से क्या समझते हैं। प्रश्नों को भली भांति पढ़ें और इसके आंसर देना ये आपसे बन रहा हो तो आप कमेंट में इनके आंसर भी दे सकते हैं। इनकी हॉबी थी, हॉबी से संबंधित प्रश्न पूछे। अब हो सकता है आपकी हॉबी क्या हो, आपकी हॉबी भी मुझे शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और उससे रिलेटेड आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम आपको, ठीक है, सजेशन देंगे और बताएंगे आपको कैसे रिप्लाई देना, कैसे आंसर देना है। करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा था वैदिक गोयल जी से कि ईरान इजराइल विवाद क्या है, युद्ध क्या है, और फिलहाल में अखबारों की सुर्खियों में क्यों है, बताइए। फिलिस्तीन गाजा पट्टी का मामला बताइए। प्राचीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और फिलहाल में जो इंटरव्यू चल रहे हैं 18 अप्रैल 2024 से कंटिन्यू हो गए हैं। इसमें टोटल बोर्ड है 4। अब हो सकता है आपका किसी भी बोर्ड में साक्षात्कार लिया जा सकता है, और एक बोर्ड में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, लेकिन इस बार 3 या 4 मेंबर ही बैठ करके, पैनल बैठ करके आपसे
सवाल जवाब कर रहे हैं। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं प्रियंका कदम, बोर्ड नेम शर्मा सर और टाइम 15 मिनट। प्रियंका कदम जो प्रियंका कदम मैडम है, आज इंटरव्यू उनसे बोर्ड ने सबसे पहले उनका नाम का अर्थ पूछा। प्रियंका का नाम का अर्थ बताइएगा। और प्रियंका जी पहले से ही, दो बार गलत हो गया मुझसे, वैसे भी बहुत कम गलत होता है, जिला पंचायत अधिकारी पहले से ही है। इनका वीडियो मैंने डाल दिया है। जिला पंचायत अधिकारी हैं प्रियंका कदम जी। इनसे प्रियंका का अर्थ पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियंका, और फिर कदम क्या है, सरनेम था इनका, तो कदम से क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे। फिर क्या ये ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में है, तो इनसे पूछा गया आरटीआई 1 आरटीआई 2 से क्या समझते हैं या क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस बताएं। इराक इजराइल युद्ध के बारे में बताएं। तो फिलहाल में विश्व स्तर पर, विश्व धरातल पर गाजा पट्टी, हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, इसको भली भांति पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। और जो भी आप आंसर दे सकते हैं विद डायग्राम तो मुझे सेंड करें कमेंट के माध्यम से। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे और प्रियंका कदम जी से पूछा था कि आपके गांव की प्रमुख समस्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए आप किस गांव से, किस जिले से हैं, तो आपकी जो प्रमुख समस्या है उसको बताएं और उसको दूर करने के उपाय बताइए। तो आप भी इस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गांव की समस्या, उसको दूर कैसे करें। इनकम टैक्स के बारे में पूछा, इनकम टैक्स के बारे में बताइए। और इनकम टैक्स में कितने स्लैब होते हैं, इनकम टैक्स में कितने स्लैब होते हैं, इस तरह के प्रश्न प्रियंका कदम जी से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बोर्ड ने इस तरह के प्रश्न पूछे। चलेगा, नेक्स्ट कैंडिडेट जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला जी, रेगवार सर का इनका बोर्ड था और 30 मिनट तक इनसे कंटिन्यू इंटरव्यू लिया गया, इनका साक्षात्कार लिया गया। क्योंकि ये पहले से ही, यह भी किसी अधिकारी लेवल पर पहले से पोस्टेड हैं और कहीं पर वर्किंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे इतना समय लिया गया और इनकी स्किल बहुत ही जबरदस्त थी। वीडियो में आप देख पा रहे हो, नहीं देखा हो तो ये वीडियो जरूर मैं आपके सामने इनका मेरे पास बनाया हुआ है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर कर दूंगा। कैंडिडेट नाम बता दिया है। चलेगा, अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न पूछे। कुंडलपुर में जो मोहन भागवत ने अभी विवादित बयान दिया है वह क्या है और उसके क्या मायने हो सकते हैं, ठीक है। इसके सभी पहलुओं पर आप विवेचना कीजिएगा और अपना, ठीक है, व्याख्यान दीजिएगा। तो इस पर पूछा गया इम्पीचमेंट क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे अप्लाई होती है और किस किस कंडीशन में, किन किन परिस्थितियों में इम्पीचमेंट अप्लाई होता है, और महाभियोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है या इसका जिक्र मेंशन किया गया है। इस तरह के प्रश्न इस राजकुमार शुक्ला सर से पूछे गए। आप भी कमेंट करके इनके आंसर देने का प्रयास करें। G20 के बारे में बताएं, क्या है G20, कितने मेंबर्स हैं, ये क्या काम करता, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। वैश्विक संस्था है लेकिन इसका काम काज क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है, इसकी जो जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारी हैं, वो क्या है बताइएगा। क्या इंडिया का नाम भारत करना चाहिए, इनसे पूछा गया। और फिलहाल में आपने न्यूज़पेपर्स, चैनल्स और अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा, 2-3 महीने पहले करंट का टॉपिक ही था कि भारत नाम कर दिया जाए सभी नामों को हटा करके। तो क्या इंडिया का नाम भारत किया जाना चाहिए, आप भी बताएं। तो इन्होंने जो भी जवाब दिया हो बताया था, बहुत अच्छे से जवाब दिया था। इनका डिस्ट्रिक्ट जो जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे भी पूछे गए। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है संविधान के,
इसकी सारी चीजें बताएं। प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख है या नहीं है? प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख है या नहीं है? जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंशन है कि नहीं है आर्टिकल में, चलेगा। आप कहां कहां घूमने गए? क्योंकि इनकी जो हॉबी होती है, मैंने भी कहा था, आपकी जो हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, आपका जो पसंदीदा खेल या विषय या कुछ भी हो, वो आप यहां पर शेयर करेंगे। उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछेंगे और फंडामेंटली पूछते हैं, डीप में नहीं पूछते हैं। और एक और चीज, आपके मन में डर होता है कि यार इंटरव्यू बोर्ड जो होता है और कैसे प्रश्न करेगा, उनका नजरिया, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूं, बोर्ड मेंबर जो होते हैं काफी एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभवी होते हैं और वो हमेशा एस्पायरेंट के हित में ही काम करते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं, बड़ा पोलाइटली विनम्र तरीके से आपसे प्रश्न करेंगे और आपका सहयोग करेंगे, बीच बीच में कोऑपरेट करेंगे। और ठीक है, आप जहां जहां पर उनकी बात, आवाज, सारी चीजें सुनेंगे तो इतना ऐसा लगेगा, कोई घबराहट नहीं लगना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस में जाना है। थोड़ा आत्मविश्वास, आपके चेहरे पर स्माइल झलकनी चाहिए, डरा हुआ फील नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है, जो आ रहा है खुलकर बोलिएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप सॉरी सर मुझे नहीं पता बोल करके मना कर सकते हैं, तो चलेगा। इस तरह की चीजें बाद में बताएंगे, पहले आप यहां पर देखें। तो इनकी हॉबी थी ट्रेवलिंग। लंदन और पेरिस गए। लंदन और पेरिस में क्या डिफरेंस है, वहां पर आप घूमने गए, बताइएगा। तो इन्होंने बताया हुआ लंदन और पेरिस के बारे में। फिर ईडी कैसे काम करता है, अरविंद केजरीवाल जी को अभी फिलहाल में ईडी ने समन भेजे, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आप भी बताएं ईडी का बिल्कुल पूरा डिटेल में कमेंट करके बताएं आप, या मेरे नंबर पर सेंड कर दें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, ये प्रोसीजर बताइएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया संविधान में, भारतीय संविधान में, उसकी विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। ओके, चलिएगा, उसकी व्याख्या कीजिएगा और उसकी विवेचना कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट कैंडिडेट हैं प्रखर जैन सर, और मेहरा सर का बोर्ड था, 15 मिनट तक इनसे इंटरव्यू पूछा गया। मेहरा सर हमारे चेयरमैन हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं मेहरा सर। ओके, चलिएगा। पटवारी की पोस्ट पर है प्रखर जैन सर, ये ऑलरेडी पहले से पटवारी हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो इनसे पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, संबंधित प्रश्न पूछेगा। जिसमें प्रश्न था जरीब कितने प्रकार का होता है, जरीब होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, सिंचाई की समस्या के उपाय बताएं, और कृषि में कौन कौन सी समस्या हैं और उनके उपाय बताएं, आप उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं अपने क्षेत्र में। जैन आचार्य जो सागर महाराज जी हैं, उनका अभी, ठीक है, उन्होंने पद ग्रहण किया है, तो उससे संबंधित भी पूछा था। आप भी इस तरह की जानकारी मुझ तक शेयर करें। स्थानवासी क्या होते हैं, इनसे प्रश्न पूछा। जैन धर्म में कितने प्रकार की अहिंसा हैं बताई गई हैं, वो भी बताइएगा। अनुव्रत के बारे में पूछा गया। नरसिंहपुर के बारे में और संस्कृत भाषा के बारे में पूछा गया। नरसिंहपुर जिला एक ऐसा जिला है, यहां पर एक गांव है, यहाँ के निवासी पूर्णतः सभी लोग संस्कृत में अपना, ठीक है, विचार विनिमय करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और एक मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इनका संस्कृत भाषा ही माध्यम है। तो कौन सी जगह है नरसिंहपुर की, आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ, इसका नाम तो अभी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्रश्न बता देता हूं किस तरह के प्रश्न थे, ठीक है। जैसे चुनाव चल रहा है अभी, चुनावी बॉन्ड से प्रश्न पूछे गए। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी कल्चर क्या है बताइएगा। लड्डू कल्चर क्या है, आपको पता है लोक लुभावन नीतियां, घोषणाएं, मैनिफेस्टो जो होता है, अभी चुनाव चल रहा है, उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। मंदसौर के कौन कौन से मंदिर में गुफाएं हैं, मंदसौर के कौन कौन से मंदिर में गुफाएं हैं, और मध्य प्रदेश की, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, भारत की जीडीपी वैश्विक धरातल पर
कितने प्रतिशत की भूमिका निभाती है, ये आपको बताना है। यह इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चलिएगा नेक्स्ट यहां पर था, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर। ए था, चलिएगा ए है CAA क्या है, ठीक है, वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है, नागरिक संशोधन बिल। फर्स्ट राउंड में, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, प्रथम चरण में फर्स्ट राउंड में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, और चुनाव किस तारीख से प्रारंभ होगा, यह भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। प्रथम चरण का राष्ट्रपति शासन क्या होता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, GI टैग क्या है, ठीक है, पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, एक मैडम है और इसका वीडियो हमारे पास है, डाल दिया होगा मैंने, उनसे पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन संबंधित प्रश्न इसलिए पूछे गए क्योंकि वो पटवारी में अभी चयनित हुई है, ट्रेनिंग चल रही है। महेश्वर का महत्व बताइएगा, राम, ठीक है, राम साइट क्या है, राम साइट क्या है, और मध्य प्रदेश में बताइएगा। फिर उसके बाद पूछा था अखंड भारत क्या कहां कहां तक आता है, अखंड भारत की पूरा डायग्राम के माध्यम से आप विवेचना करके आप बता सकते हैं। रिसेंट में GI टैग किस, ठीक है, किस क्षेत्र में या किस जिले में लागू है, और निवाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा था, निवाड़ी कौन से नंबर का जिला, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ओके, चलेगा नेक्स्ट है एक शर्मा सर से प्रश्न पूछे गए थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, और उनका जो इंटरव्यू में नंबर था उनका, जैसे 1 पर, किसी का 3, 2 पर, 3 पर, ऐसे उनका 90 नंबर पर इंटरव्यू में नंबर था। तो उनसे पूछा गया 9 का महत्व बताइएगा, बताया होगा। फिर पूछा 0 और 1 में सबसे पहले कौन आया, 0 और 1 में सबसे पहले कौन आया, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप भी बताइएगा, उनसे पूछा गया। ओके, ये पूछा गया। फिर पूछा 5G एग्जांपल प्रैक्टिकली कैसे स्पीड बढ़ रही है, प्रैक्टिकली बताएंगे आप, क्योंकि इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर, कोई सी भी इंजीनियर थे, तो इनसे पूछा गया प्रैक्टिकली 5G कैसे काम करता है, इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, फ्रीक्वेंसी कैसे सेट की जाती है। ओके, समझाना है, कॉन्सेप्ट बताइएगा, और जो बैंडविड्थ होती है, जो बैंडविड्थ होती है लगी रहती है, आपने देखा होगा वाईफाई वगैरह या सब में, तो वो कैसे काम करती है। चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया बताइएगा, डिनोमिनेशन बताइएगा, इस तरह के प्रश्न इनसे पूछे गए, ठीक है। और चुनावी बॉन्ड कितने खरीदे जा सकते हैं और कैसे खरीदे जा सकते हैं, इस पर भी इन्होंने, बोर्ड ने इनसे प्रश्न पूछे। क्वेश्चन, ईरान इंडिया हिस्ट्री बताइएगा, और ओल्ड नेम ऑफ ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है, और ऑयल के दाम में जो युद्ध हो रहा है अभी फिलहाल में, वृद्धि होगी या कमी होगी, इस पर प्रकाश डालिएगा। इस तरह का प्रश्न था। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहां पर, ओके, हाँ, शासन क्या है, और मूर्त और अमूर्त रूप में बताएं, और ऐसे क्या कहेंगे, ये कैसे काम करता है, इसकी परिभाषाएं बताइएगा। प्रशासन क्या है, अनुशासन, शासन और प्रशासन में अंतर बताइएगा, इनकी परिभाषाएं दीजिएगा। इस तरह का प्रश्न, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, हेजिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना आपको, कॉन्फिडेंट रहना आपको। और ये एक IT इंजीनियर है, IT इंजीनियर थे, उनकी बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आप एक IT इंजीनियर के रूप में हैं, और बताना है आपको कि इंटरनेट जो बंद किया गया था एक बार जम्मू कश्मीर में, कोई, ठीक है, आपदा थी या फिर कोई इमरजेंसी के कारण किया गया था, तो वो किस प्रोसेस के माध्यम से कैसे किया गया था, ठीक है, थ्रेड्स क्या थी, क्या रखी गई थी, सॉल्यूशन बताइएगा। 5G 6G के बारे में बताइएगा, इनसे पूछा गया था। कौन सी कंट्री 5G 6G में सबसे आगे है, और स्पीड बताओ 5G की कैसे काम करती है। इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न आपसे के, ठीक है, नाम से रिलेटेड, आपकी हॉबी से रिलेटेड संबंधित, और आपके जिले से, आपके स्थान से संबंधित थे, और इसके बाद कुछ बेसिक चीजें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, संबंधित थी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बेसिक जानकारी पढ़ते रहें। और जो हमारे सर NS कोटल अकेडमी में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर जो करंट अफेयर्स के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप वो रेगुलर पढ़िएगा। मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, आप जरूर अटेंड करिएगा, उससे आपकी मदद मिलेगी। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इससे 100% सबको मदद मिलने वाली है। अगर आप
दे चुके हैं तब भी इसको शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि बोर्ड में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की यहाँ पर पहचान की जाती है। ठीक है, पीडी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की यहाँ पर आपकी परीक्षा, परीक्षण, टेस्ट लिया जाता है, उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, तब जाकर के आप यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आईपीएस और डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसडीएम, ठीक है, डीएसपी और तहसीलदार, इस तरह के प्रतिभावान, प्रतिष्ठावान, सम्मानजनक पद पर समाज सेवक के रूप में आप जब किसी क्षेत्र में जिले के अधिकारी बनकर के पहुंचते हैं तो वहां के दायित्वों को समझना होता है और इन प्रश्नों को अगर आपको समझना है और अगर आप रेगुलर रीड करते हैं तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर खत्म होगा कि अरे ये तो सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। और फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ये एमपीपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए मदद करेगा, हेल्प करेगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।